कमली वाला होगा बड़ा, नबूवत में रिसालत में, जिसका नबी इंतजार करे, किस्मत हमारी नाज करेगी, वो गुनाहगारों से प्यार करे। हिंदुस्तान बेहद मुख्तलिफ तहजीब व तमद्दुन का मुल्क है। यहाँ मुख्तलिफ मुकामात पर मुख्तलिफ प्रोग्राम होते हैं। कवाली का नाम तो आपने सुना होगा, लेकिन शायद ही आपने रिवायत का नाम सुना होगा। ये नवाबों का शहर शाहनूर जो कि हावेरी ज़िले में आता है, यहाँ पर रिवायत के नाम पर एक ख़ास तहजीब जुड़ी हुई है, एक ख़ास सिन्फ है जिसे कवाली की तरह देखा जाता है। ये अलग तर्ज़ है, अलग इसका एक अपना मुकाम है। इस सिन्फ को हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। यहाँ आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ये रिवायत होती है, लेकिन कुछ यहाँ ज़िम्मेदारान हैं, उनसे बात करेंगे। ख़ास करके जो रिवायत की तहजीब है वो कब से शुरू हुई है, इसके पीछे क्या राज है? ये रिवायत की तहजीब जो है बहुत साल पुरानी है। इसमें शहर शाहनूर के ताल्लुक़ात से 3 मोहल्ले में इसकी एक टीम बनती है अलग अलग से। तो इसके जो रिवायत है फिल्मी गानों में हम इसको ये करते हैं, तब्दील करते हैं। अच्छे रिवायत है जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में या तो करबला के बारे में या औलिया कराम के बारे में अच्छे से अच्छे अशआर लिखकर ये रिवायत हम लोगों ने किसी एक उर्स के मौके पर या मिलाद के मौके पर इसका इंतज़ाम किया जाता है। हमारे मशहूर शायर है एक रोशन खानज़ादे और फराज मोमिन है और एक लालाट मास्टर बोल के भी थे, गफ़ार मोमिन है। ऐसे सब ये अशार जो है ये रिवायत लिखते हैं और हम जो लोग हैं ये सब मिलकर ये रिवायत को लोगों के महफिल में पेश करते हैं। ये हमारे शायद मुझे जितना मालूम है ये नवाब के ज़माने से यहाँ तक चलते आ रहा है। आज इस बीच में कुछ 15-10 साल तक तो इसका ये नहीं था, शौक़ नहीं था, लेकिन मैं बड़े इस चीज़ का फ़ख्र के साथ कहना चाहता हूँ कि जब अंजुमन इस्लाम के सदर जीशान खान पठान बने तो इसे और उसको ज़्यादा कोशिश करके तवज्जो दे के ये सिलसिला फिर से शहर शाहनूर में लाए हैं। मैं पूरे शाहनूर के पूरे आवाम की जानिब से, कौम के जानिब से और ये जो रिवायत पढ़ने वाली कमेटी की जानिब से मैं जीशान साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा भी करता हूँ। साथ साथ में आप सलाम टीवी वालों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जीशान जो है यहाँ के अंजुमन इस्लाम के सदर हैं, उनसे बात करते हैं। कैसे आप इस तहजीब को दोबारा शुरू किए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें जुड़े नहीं थे, आप लगातार इस प्रोग्राम को कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जब शाहनूर में रिवायत जो कमेटी जो थी यहाँ, तब मुहर्रम में बोलते थे, तब मुझे एक दिल में आया क्या है खाली मुहर्रम में अतज बोल रहे हैं ना, इनको क्या भी कर को कासर में कर को पूरे गाँव में, पूरे हावेरी ज़िला में, पूरे राज्य में मालूम होना बोल को उसकी तरफ से लाचा कट्टी फल्ली शाहनूर, लक्ष्य बाजार फल्ली शाहनूर, कमालवाड़ी फल्ली शाहनूर, बाद में जुम्मा बाजार फल्ली शाहनूर, इनको चारों फल्लियों को सब बुला को मीटिंग करा। मैं फल्ली क्या होता है? ये फल्ली क्या तो एक टीम है जो अब हमें कमेटी कहते हैं, वैसा जो नवाब साहब जमाने से फल्ली बोले तो जो ग्रुप बोलते हैं फल्ली कहते क्या है। जब नवाब साहब जमाने से जो इन्होंने पढ़ रहे हैं इनको बहुत खुशी होती है, क्योंकि आज हमें शाहनूर में इतिहास में शाहनूर नवाब के गाँव में ये फल्ली, ये रिवायत फल्ली हमें ज़िंदगी रखना और हमें हमेशा रहना बोल को हमें सब मिल को कमेटी वाले सब मिल को कोशिश करें। आज जो पूरे मुसलमान भाई भी साथ देते हैं और पूरे फल्ली वाले भी साथ देते हैं, इनको मैं अंजुमन तरफ से पूरे मुसलमान भाई की तरफ से बहुत शुक्रिया करता हूँ, क्योंकि ये रात सारी बैठ को कम से कम 4 से 5 महीने बैठ को इन्होंने सीखते हैं। 4-5 महीने के बाद 1-2 घंटे पढ़ते हैं, उसके बाद पूरे गाँव वाले सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल, देखिए किस तरह से मोटा मोटी ये है कि इसमें फिल्मी गानों की धुन में ये नात पढ़ते हैं, हुजूर की शान में अल्फाज लिखे जाते हैं, अशार लिखे जाते हैं, उसे वो लोगों में पेश करते हैं। पेश करने का तरीका भी बिल्कुल अलग है। ये देखिए बहुत ही बुजुर्ग हैं, बहुत सालों से पढ़ रहे हैं। कितने सालों से आप पढ़ रहे हैं? नाम क्या आपका? नाम क्या है? मोहम्मद हुसैन। क्या उम्र है आपकी? 70 हूँ। बस 70। और कितने साल से पढ़ रहे हैं आप? मैं 40-50 बरस से पढ़ रहा हूँ। कैसा लगता है आपको पढ़ने का? अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। ज़माने से सदियों से आ रहा है।
मेरे होश ही देखा तो मैं 50 साल से पढ़ आपके बचपने में कैसा था माहौल रिवायत पढ़ने का? मुझे मालूम नहीं तब का। आप कब देखें, पहली बार कब देखें? हमारे बाप दादा पढ़ते थे तब वो। अब देखें रिवायत, देखें तो कैसा कैसा सेम ऐसा ही मंजर आता ऐसा ऐसे वही ये लिखा सो। था? आप नवाब को देखे हैं क्या किसी से? नहीं देखे, नहीं देखे। तो आपको ये पढ़कर कैसा फील होता है फिर आपको? बहुत सुकून मिलता है देखो, बहुत अच्छा होता है, बहुत समझना उसे। समझना। हाँ बिल्कुल। यहाँ और भी लोग हैं, आप भी पढ़ते हैं, कैसा लगता है आपको? अस्सलाम वालेकुम। ये रिवायतां का जो प्रोग्राम है ये सदियों से चला आ रहा है। ये हैदराबाद और बीजापुर और सोनूर ये जो नवाब थे ये सब मिलके ये रिवायतां का इंतज़ाम किया क्या, तो तब से यहाँ सोनूर में रिवायतां पढ़ रहे हैं। ये कंपटीशन होता है क्या इसमें? हाँ, ये कंपटीशन होता सर। इस वक्त सोनूर में कितने टीम हैं? ये 3 टीम है सर, 3 हाँ, टीम इस वक्त। लेकिन बहुत सारे अलग अब मौजूद कितने हैं? दो है, 2 टीम है। 2 टीम यहाँ पर है। वाह सर। और कितने मेंबर्स हैं पूरे? वो एक 20-20 मेंबर रहते हैं सर। 20 और 25। आप ये आमतौर पर कब पढ़ते हैं, कब होता है ये जो हर साल एक बार करना बोल को हमें पूरी नया रिवायत के फल्ली के बारे में 3 महीने पहले हम उनको पूरा बेड़ा दे रहते हैं। उन्होंने सब मिले को रात सारी दिन सारे मिल को बगीचों में खेतों में मेहनत कर को पूरे मिल को आसर में बोलते हैं। आसर में कम से कम 30 से 40 हजार पब्लिक जमती, वहाँ बहुत अच्छा मंजर नज़र आता। ये बरस नहीं करे थे हमें, अभी मासाब किसी में करना बोल के दोबारा हमें पूरे आसर में पूरी चारों कमेटी वाले मिलने को हमें रिवायत फल्ली करते हैं। मेलाद में अभी लिखने वाले कितने बचे हैं सोनूर में? अब लिखने वाले 2 पुराने तो 2 है, फिर नए भी 1-2 अशार है, शोरा कराम है, वो भी लिख रहे हैं, अच्छा लिखते हैं। और हमारी भी दुआ है उनको और भी अच्छा लिखने की तौफीक दे दे। देखिए किस तरह से कि ये मजहबी रिवायत है जो गानों के धुन पर बनाई जाती है। शायद ही आपने कभी देखा होगा, हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ये रिवायत पढ़ी जाती है। पढ़ने का बिल्कुल मुनफर्द इसका तरीका है, ये पूरे लोगों को सुनाते हैं और पूरे ग्रुप में पढ़ते हैं और बहुत ही खूबसूरत मंजर देखने को मिलता है। ये रिवायत ज़िंदा हुई है, सालों सदियों पुरानी है। नवाबों के दौर में पढ़ा जाता था, क्योंकि एक दौर में ना टीवी थी ना मोबाइल था और कोई एंटरटेनमेंट का ज़रिया नहीं हुआ करता था। कोई पैगाम भी पहुंचाना होता था तो कवालिया इस तरह की रिवायत का इस्तेमाल किया जाता था। तो उसी रिवायत को आज बरकरार रखा गया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में अशार लिखे जाते हैं, उसी को पढ़ते हैं। इसे सुनने के लिए दूर दराज से लोग यहाँ सोनूर पहुँचते हैं। ख़ास करके साल में एक मरतबा ये बहुत ही आसार शरीफ में बड़े पैमाने पे होता है, जिसमें हज़ारों लोग जमा होते हैं। और मिलादुन नबी के मौके पर, इससे पहले वो मुहर्रम में भी हुआ करता था। तो बताएंगे आपको कि किस तरह से ये रिवायत होती है। जिसका नबी इंतजार करे किस्मत हमारी नाज करेगी, वो गुनाहगारों से प्यार करे। मरहबा मरहबा आ गए मुस्तफा, सोचे जहन मेरा फजल खुदा से पैकर वाली रहमत कैसी होगी, कुरान जैसी सूरत है तो सीरत कैसी होगी, कुरान जैसी सूरत है तो सीरत कैसी होगी। उसका आना उसका आना उसका आना मुबारक सबको, हम कलमा पढ़ते हैं ये दावा करते हैं, हम कलमा पढ़ते हैं ये दावा करते हैं। उस जात पे हमको नाज है, उस जात पे हमको नाज है, उस नाम से नियाज है। अब दामन धर लो ये नेकी कर लो, अब दामन धर लो ये नेकी कर लो। यही वसीला है यहाँ
सीरत कैसी होगी, उसका आला, उसका आला, उसका आला मुबारक सबको। जहान में जिसका हर नबी इंतजार करे, किस्मत हमारी नाज करेगी, वो गुनाहगारों से प्यार करे। मरहबा मरहबा आ गए मुस्तफा, सोचे जहन मेरा फज़्ल खुदा से पैकर वाली रहमत कैसी होगी, कुरान जैसी सूरत है तो सीरत कैसी होगी, कुरान जैसी सूरत है तो सीरत कैसी होगी, उसका आला, उसका आला, उसका आला मुबारक सबको। हम कलमा पढ़ते हैं, ये दावा करते हैं, हम कलमा पढ़ते हैं, ये दावा करते हैं, उस जात पे हमको नाज है, उस जात पे हमको नाज है, उसी नाम से राज नियाज है। अब दामन धर लो, ये नेकी कर लो, अब दामन धर लो, ये नेकी कर लो, यही वसीला-ए नजात है, यहाँ शिफाअत की बात है। सुनो जनाब आगे आया इस जहान में, जिसका हर नबी इंतजार करे, किस्मत हमारी नाज करेगी, वो गुनाहगारों से प्यार करे। मरहबा मरहबा आ गए मुस्तफा, सोचे जहन मेरा फज़्ल खुदा से पैकर वाली रहमत कैसी होगी, कुरान जैसी सूरत है तो सीरत कैसी होगी, कुरान जैसी सूरत है तो सीरत कैसी होगी, उसका आला, उसका आला, उसका आला मुबारक सबको। हम कलमा पढ़ते हैं, ये दावा करते हैं, हम कलमा पढ़ते हैं, ये दावा करते हैं, उस जात पे हमको नाज है, उस जात पे हमको नाज है, उस नाम से दुनिया से है। दुनिया में लोगों जैसा के जाने हसन कर चले हैं, जैसा के जाने हसन कर चले हैं, खंजरों के साए में उम्मत के खातिर, खंजरों के साए में उम्मत के खातिर, शादी का जोड़ा पहन कर चले हैं, शादी का जोड़ा पहन कर
कौन ऐसा कौन ऐसा साबिर है दुनिया में लोगों। रंग मेहंदी अभी हाथों में नहीं लाई थी, रंग मेहंदी अभी हाथों में नहीं लाई थी, फिर वो तलवार के साए से गुजर जाता है, फिर वो तलवार के साए से गुजर जाता है। चांद तारे भी चमक अपनी छुपा लेते हैं, चांद तारे भी चमक अपनी छुपा लेते हैं, और सूरज भी लहू बन के बिखर जाता है, और सूरज भी लहू बन के बिखर जाता है। थी ये दुल्हन की सदा, ये दुल्हन की सदा, सुर्ख जोड़े को पहन, सुर्ख जोड़े को पहन, आज कहती है दुल्हन, आज कहती है दुल्हन, है चला जाने बेरन बांध के सर से कफन, है चला जाने बेरन बांध के सर से कफन, मेरा अनमोल रतन, मेरा अनमोल रतन। कौन ऐसा कौन ऐसा साबिर है दुनिया में लोगों। गम के बाद तौफीक़े रहमानी सब है पानी, दुनिया आनी जानी। खबरों के वहशत के नजारे, देखो वो वीरानी सब है पानी, दुनिया आनी जानी। दामन मोहिउद्दीनी थाम के चलना होगा, गुमराही से निकल कर खुद को बदलना होगा। सादगी और फकीरी में जो ताकत है शाहाना, वही समझे जो खुद ही पहचाना, वही समझे जो खुद ही पहचाना, खुदा पहचाना। वही समझे जो खुद ही पहचाना, खुदा पहचाना। सुनो जरा यारो, करोड़ों की बात है, करोड़ों की बात है, आग वालों को ये सवेरा भी रात है, अंधी आग वालों को ये सवेरा भी रात है। दौरे इमामत रोज क़यामत तक, गौसे समदानी, किस्मत वाले चाहे उस दर की दरबानी। सब है फानी, दुनिया आनी जानी। दौलत के धन के पीछे हर पल पड़ी है दुनिया, बारूद की जमीन पर जैसे खड़ी है दुनिया। मौत खड़ी सर पर हम हंसते जाते हैं, दलदल में दुनिया के धंसते जाते हैं। हल्का में गौसुल वरा जब मानेंगे, अपने तो क्या गैर भी पहचानेंगे। नेक इंसान है, नेक इंसान, बेशक बेशक, ये सच्चे मुसलमान, ये अच्छे मुसलमान। क्या बात, आओ हम तुम सब मिलकर है फिर अहद वफा करते हैं। आओ हम तुम सब मिलकर फिर अहद वफा करते हैं। रहमत की दुआ करते हैं, रहमत के वसीले से रहमत की दुआ
रोशन है, ये दिया उनके ही नाम से, ये कल भी रोशन था, ये अब भी रोशन है, रोशन रहेगा जरूर, सब है फानी दुनिया आनी जानी। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, सवनूर।